नमस्कार मित्रों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाय सानोस तिवारी में। इसके पहले का जो वीडियो हमने देखा था उसमें काफी हमने हिस्ट्री की शुरुआत करी थी और हिस्ट्री की जो शुरुआत की थी उसमें स्टार्टिंग के मैंने कुछ पार्ट्स जो वैश्विक स्तर पर और जो भारत के स्तर पर नाम और कुछ वेदों के बारे में पढ़ा था। जो पहला पार्ट था हमारा एंशिएंट इंडिया का, उसके अंतर्गत अब हमने जब उसमें वेद पढ़े थे, वेद हमने 4 पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हमने ये भी पढ़ा था कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पहले का वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। अब हमने इस वीडियो में ऋग्वेद को लिया है, स्पेशली ऋग्वेद को। इसमें हम पार्टिकुलर ऋग्वेद को पढ़ेंगे। ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे से मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका बाहर जाने वाला नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद, पहली बात तो ये वेदों में सबसे पुराना है। सबसे पहले रचना किसकी हुई? ऋग्वेद की। इसका जो रचना काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व हुई। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई और इसके पढ़ने वाले ऋषि, जो इसको पढ़ता है, जो इसका पाठन करता है, उस पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का जो पढ़ने वाला ऋषि होता है, जो इसका वाचन करता है, जो पाठन करता है, उसको क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। अब ऋग्वेद में क्या क्या होता है? ऋग्वेद में आपको अष्टक मिलेंगे, अष्टक के अलावा मंडल मिलेगा, मंडल के अलावा सूक्त मिलेगा और सूक्त के अलावा और क्या मिलेगा? ऋचाएं मिलेंगी। तो ये आपको 4 चीजें जो है वो ऋग्वेद में पढ़नी है। अब अष्टक कितने होते हैं? अष्टक इसमें 8 होते हैं। ऋग्वेद में आपको 8 अष्टक मिलेंगे। मंडलों की संख्या जो होती है वो 10 होती है। अधिकतर क्वेश्चन में आता है ऋग्वेद में अष्टकों की संख्या कितनी है, तो आपको सीधा 8 पे टिक करना है। मंडल कितने होते हैं? तो मंडल 10 होते हैं। जब इसके जो मंडल होते हैं, मंडल में जो इसका अब 10 मंडल है, 10 मंडलों में जो पहला और 10वां, फर्स्ट और 10th वाला, ये जो मंडल है ये सबसे बाद में जोड़े गए। इसका मतलब ये 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो पहले लिख गए थे। पहला मंडल और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया। और 10वें मंडल की एक और खासियत है कि जो इसका एक पार्ट है पार्टिकुलर पुरुष सूक्त, 10वें मंडल में हेडिंग कह सकते हैं कि पुरुष सूक्त नाम से है। उसमें चतुर्वर्ण समाज का वर्ण, चतुर्थ मतलब जो 4 भाग से, मान लिया कि आप क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और तो चतुर्वर्ण, चारों वर्णों को जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के बारे में बताया गया था। और इसमें जो वर्ण कह सकते हैं जात के हिसाब से बताया गया था, वर्ण बताए गए थे। तो वर्ण में इसमें जातिगत जन्म के आधार पर वर्ण नहीं बताए गए, इसमें काम के आधार पर वर्ण आपको बताए गए हैं। और इसका जो 8वां मंडल है, 8वें मंडल की जो ऋचाएं हैं वो हस्तलिखित हैं और उनको खिल कहा जाता है। अधिकतर काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया कि 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको क्या बोला जाता है? खिल बोला जाता है। खिल नाम से 8वें मंडल की जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं वो खिल नाम से जानी जाती हैं। अब सूक्तों की बात कर लें। सूक्त इसमें हो गए 1028। कितने सूक्त हो गए? 1028। ऋचाएं 10,462। आपको ऋग्वेद में ऋचाएं 10,462 मिलेगी। उसमें अग्नि के लिए स्पेशली 200 ऋचाएं हैं। 200 ऋचाएं ऐसी हैं जो सिर्फ अग्नि के लिए लिखी गई हैं, आग के लिए लिखी गई हैं, अग्नि देवता को समर्पित है। उसके अलावा दूसरा जो है इंद्र के लिए 250 ऋचाएं जो है वो इंद्र के लिए लिखी गई हैं। तो ऋचाएं 10,462, उसमें 200 स्पेशली इंद्र, 200 स्पेशली अग्नि के लिए, अग्नि देवता के लिए लिखी गई हैं और 250 स्पेशली इंद्र जी के लिए, इन देवता को लिए लिखी गई हैं। अब ये हो गया रचनाकार, हमने पढ़ लिया, अष्टक, मंडल, सूक्त, ऋचाएं पढ़ ली। और हाँ, इसमें एक चीज और, अब आप जब ऋग्वेद पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद से आपको क्या जानकारी मिलेगी? इसमें आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहला, ऋग्वेद से आपको आर्यों के जीवन व्यवहार के विषय में जानकारी मिलेगी, उनका जीवन व्यवहार कैसा था। उसके अलावा उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी वो आपको जानकारी मिलेगी। तीसरी चीज ये कि जो उनका तत्कालीन इतिहास था उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। 3 चीजें मिलेंगी। पहला, उनके जीवन व्यवहार के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दूसरा, राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी। और तीसरा, तत्कालीन इतिहास के बारे में। तो ऋग्वेद से हमें 3 चीजें मिलेंगी आर्यों के बारे में। पहला, उनका जीवन व्यवहार जानेंगे, दूसरा राजनीतिक प्रणाली जानेंगे और तीसरा, तत्कालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी इसकी मिलेगी। उसके अलावा अब ये सब हमने पढ़ लिया, तो अब संकलन हुआ है। तो ऋग्वेद जो हमारे जो भी वेद हैं वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, कई लोगों ने इकट्ठे मिलकर लिखा है। तो जैसे कि अब जो इसके पुरुष ऋषि रचनाकार थे, जो पुरुष ऋषि रचनाकार थे,
उसमें 6 लोगों का नाम आता है। पहला वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ जी थे, इसमें विश्वामित्र जी थे, भारद्वाज जी थे, वामदेव जी थे, अत्रिदेव जी थे और बृहस्पति ऋषि थे। तो 6 ऋषियों ने मिलकर, पुरुष ऋषियों ने मिलकर हमारे ऋग्वेद के संकलन रचना काल में सहभागिता दिखाई। अब अपने यहां, अब ये तो जो हम बात कर रहे थे, ये किसकी बात कर रहे थे? पुरुष जो ऋषि रचनाकार थे। महिलाएं रचनाकार, जो महिला संत थी, जो महिला ऋषि थी, उन्होंने भी इसमें सहभागिता दिखाई। महिला ऋषियों में जैसे पौलमी जी थी, सची जी, कच्छावृत्ति और घोषा, 4 महिला ऋषियों का भी नाम आता है। तो इससे हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमारे यहाँ जो आज का नहीं हम लोग स्लोगन चल रहा है गवर्नमेंट का या लोगों का कि महिला सशक्तिकरण, महिला को सहभागिता देना हर जगह, तो हमारे यहाँ वेदों में इस चीज में हम बहुत पहले से आगे थे। हमें ये किसी सीखने की आवश्यकता नहीं है कि हमें विश्व पटल पर या पश्चिमी सभ्यता हमको सिखाए कि नहीं भाई महिलाओं को बराबर दर्जा दे, तो ऐसा नहीं। अपने यहाँ बहुत पहले से ही महिलाओं को समान अधिकार था। आप ऋग्वेद क्योंकि बहुत पुराना है, उसमें आप देख लीजिए कि पुरुष ऋषि रचनाकार भी हैं और महिला ऋषि रचनाकार भी इसमें सम्मिलित हैं। दोनों लोगों की सहभागिता से ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी, और उसके अलावा एक जो प्रसिद्ध मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद की देन है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे फेमस मंत्र है ये ऋग्वेद का। उसके अलावा 2 ब्राह्मण ग्रंथ इसके ऊपर लिखे गए हैं। जो 2 ब्राह्मण ग्रंथों ने इसकी एक तरह से कहते हैं व्याख्या की है, उसमें आपको मिल जाएगा ऐतरेय और दूसरा मिल जाएगा कौशिकी। और ये ऐतरेय और कौशिकी जो है, इसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में क्या, ऐतरेय और कौशिकी जो है, ऐतरेय कौशिकी जो है वो संख्याएं जिन्हें लिखा है, तो ये व्याख्या की गई है इससे। ऋग्वेद के ऊपर 2 ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। उसके अलावा जो फेमस विष्णु जी का वामना अवतार है, उसके 3 पगों की व्याख्या का उल्लेख भी कहां किया गया है? ऋग्वेद में किया गया। गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलेगा। उसके अलावा 2 ब्राह्मण ग्रंथ आपको मिलेंगे, ऐतरेय और कौशिकी, जो संख्याएं जिन्हें लिखा है और वो किसकी व्याख्या कर रहे हैं? ऋग्वेद को आपको पढ़ने में सरल बना रहे हैं। उसके अलावा जो वामना अवतार जो बहुत फेमस अवतार है, ये इसके 3 पगों का उल्लेख जो है वो आपको कहां मिल जाएगा? तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपको इस वीडियो में बता दिए गए। अब आप ये मान के चलो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें ऋग्वेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। धन्यवाद, नमस्कार।